राइट्स होते हैं वो हमको परफॉर्म करने दीजिए। एक आखिरी बार हमें अपनी बेटी को छूने दीजिए, हमें हाथ लगाने दीजिए। यदि परिवार के लिए कुछ और हो विजुअल, ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का और प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। फैमिली के परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन फैमिली की, माता पिता की, एक बार चाहे 15 मिनट के लिए सही आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी तो क्या ये संभव नहीं है कि प्रशासन ने ला करके एक पुतला फूंक दिया? कुछ भी हो सकता है। इसका जवाब प्रशासन को देना होगा, देना चाहिए। और जनता को और आप लोगों को प्रेस के माध्यम से भी ये सवाल प्रशासन से लेकर के शासन तक पूछने चाहिए। एक जिलाधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिना शिनाख्त के किसी का भी शरीर 2 बजे 2:30 बजे रात में जला दे। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि प्रेस की मीडिया, आप देखे होंगे, बराबर महिलाएं घर वालों का बयान लेने के लिए प्रयास करती रहीं, लेकिन किसी को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी गई और बड़ी बदसलूकी के साथ मीडिया को धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया गया। तो आखिर ये डीएम को बताना पड़ेगा कि वो कौन सी सच्चाई छिपाना चाहता था जो उसने मीडिया को भी अंदर घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की वकील आई थी, उनको भी घर वालों से बात नहीं करने दी गई। उसके साथ में एक चीज और भी है कि विपक्ष के देश में इस समय विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, पुलिस ने उनके साथ जिस तरह का कृत्य किया वहां से जाने से रोकने के लिए, वो भी बड़ा अशोभनीय रहा है। यानी पुलिस को क्या इतनी स्वतंत्रता मिल गई है, वो किसी के साथ में भी किसी के भी गिरेबान में हाथ डाल सकती है। स्वतंत्रता तो शासन द्वारा ही दी जा सकती है, और अगर ऊपर से ऐसा कोई संकेत नहीं था तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बदसलूकी के साथ उनको धक्के मारे, उनके गिरेबान में हाथ डाले। जैसा कि मीडिया में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी के गले में भी हाथ, एक पुलिस अधिकारी ने गले में भी उनके हाथ डाला और उनको धक्का मारा। एक बार वो धक्के से गिर भी गए थे। इसके बाद जो सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, उनके साथ भी बदसलूकी की गई और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जमील खान साहब के पास पहुंच रहे हैं। इस सारी वार्ता में एक चीज फिर से प्रमुखता से आपसे एक सवाल आपकी तरफ बनता है कि ये जो दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, तो दुराचार की घटनाओं में एक सामान्य सी एक बात उभर करके आ रही है। वो चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो अन्य जिलों में जो घटनाएं हुई हैं, इसमें विभत्स रूप से जो घटनाएं की जा रही हैं, क्या इस तरह के अपराधों का कोई एक ऐसा शेड्यूल बन रहा है जिससे कि आने वाले समय में समाज को इससे दो चार होना पड़ेगा? संजय भाई, हम लोग बस इसी पे चर्चा कर रहे हैं। समाज हमारा, हम बार बार आप लोग से कह रहे हैं कि समाज हमारा दोषित है। इस समाज को हमको चलाना है, हमें आगे आना है। आप पूरे मीडिया वर्ग, फिल्म वाले, जो समाज का एक आईना है। और अभी यादव जी ने कहा और सिंह साहब ने कहा, त्रिपाठी जी ने भी कहा, मैं उसके आगे एक और कड़ी जोड़ना चाहता हूं कि हमको एक पाठ्यक्रम के रूप में हर स्कूल के अंदर एक ऐसा लेसन तैयार करना है जो हर बच्चा, हर वर्ग का बच्चा और हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया जाए इस लेसन को, इस शिक्षा के माध्यम से, कि हम अपने बच्चों को शुरू से एक शिक्षा दी जाए कि बेटा ये काम गलत है, ये काम, इसको आप सीखो, समझो, और शिक्षा के माध्यम से इसको हम बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं।
सरकार को ये इसमें कदम उठाना चाहिए। देखिए बार बार हम इस डिबेट कर रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है, ये बलात्कार यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, ये हुआ, ये देखिए होते रहेंगे। जब होते तो रहेंगे जमील साहब, लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिस तरह का माहौल हाथरस में दिखाई दिया, यानी एक जिलाधिकारी पीड़ित परिवार में जाकर के ये कहता है कि यदि आपकी बेटी को कोरोना हो गया होता, उससे मौत हो गई होती है, आप पैसे ले लीजिए जी, आप मकान ले लीजिए, आप नौकरी ले लीजिए। सवाल ये है कि क्या ये जिम्मेदारी डीएम तय करेगा कि उसके जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है तो वो इस तरह से मैनेज करेगा? ये हास्यास्पद बात है। देखिए बहुत हास्यास्पद बात, डीएम की इतनी हिम्मत नहीं है, डीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने ऊपर, उसके ऊपर कौन अधिकारी है आप बताइए। पीड़िता की मां का कहना है कि डीएम आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की कोरोना से मौत हो गई होती तो आप लोग क्या करते हैं? आप पैसे ले लीजिए, आप मकान ले लीजिए, आप प्लॉट ले लीजिए, आप नौकरी ले लीजिए। क्या इन चीजों के कहने से इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? जी नहीं, या इसके एवज में किसी बेटी की अस्मिता के साथ इस तरह की घटना होगी और उस परिवार को पैसा, मकान और प्रलोभन दे करके क्या अपराधों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं इस तरह के जिलाधिकारी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिला अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने अपर के लोगों से, एवं देखिए गिरे बाबा किसके पास में है? यूपी का, जी सभी जानते हैं जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें आप लोग अभी किसी ने नाम नहीं लिया, बार बार जिला अधिकारी का नाम लिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल हो सकते हैं, बिना उनकी रजामंदी से आपका इनका अधिकारी नहीं बनता, इनका जिलाधिकारी का। इनकी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी जैसे एक नेशनल नेता का धक्का दे दिया जाए। एक पुलिस वाले की कितनी हिम्मत हो सकती है? यानी आपका यह कहना है कि घटना के बाद जी देखिए जो परिस्थितियां पैदा हुई उनमें कहीं ना कहीं शासन के लोगों की सहभागिता बनी हुई। बिल्कुल। देखिए जब ये घटना हुई है उसके पहले कुछ लोगों ने इसी घटना को व्हाट्सएप पे डाला, फेसबुक पे डाला, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, समाज के अंदर एक झूठ फैला रहे हैं। पुलिस ने की, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि एफआईआर दर्ज कर दे बिना अपर लोगों के। नहीं, एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन 307 की किस लिए? किसके लिए? हत्या का प्रयास? नहीं, उनके लिए नहीं। समाज में इस घटना को आप उजागर क्यों कर रहे हैं? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जब ये घटना हुई है तो लोगों ने इस घटना को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए लोगों ने डाला, वहां के आसपास के लोकल मीडिया ने इसको बहुत ही प्रमुखता से उठाया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जी। उनके खिलाफ क्यों? सरकार कह रही है, वहां के प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें खेला गया, 4-5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। वो उन्हीं लोगों को सस्पेंड किया गया जो उन्होंने एफआईआर, पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज की थी कि इसके साथ बलात्कार हुआ है, इसके साथ ये हुआ है। उनको सस्पेंड किया गया दिखाने के लिए। ये मुखौटा देखिए सरकार का, बड़ा मजाक चल रहा है। मजाक देखिए कैसे चल रहा है। और मीडिया में ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि साहब ये देखिए मैंने इतने अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया, बर्खास्त कर दिया। मजाक बनाया जा रहा है, अभी भी मजाक बनाया जा रहा है। यानी निलंबन की प्रक्रिया को ये माना जाए अपराध जो है उससे रुक जाएगा यदि अधिकारी। नहीं, ये आप नहीं, ये यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे वो बात हम बोल रहे हैं कि जो अधिकारियों ने पहले जो लड़की पीड़िता के घर वालों के हिसाब से बलात्कार के रूप में एफआईआर दर्ज की गई थी, उनके ऊपर गाज गिरी गई है। निश्चित तौर पर प्रशांत कुमार साहब आए, उन्होंने कहा कि बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। जिन्होंने सहयोग किया जी पहले जी, डीएम साहब को नहीं हटाया गया जी, जिन्होंने रातों रात उसके शव जला दिया। भाई क्यों भाई? नहीं, इसकी जवाबदेही तय होती है। जवाबदेही मुख्यमंत्री की तय होती है। ये जवाबदेही आला अधिकारियों की तय होती है। नहीं, डीएम की नहीं होती है, मुख्यमंत्री की सीधे तय होती है। नहीं, चूंकि
जितने भी जिलों के जिलाधिकारी होते हैं उनके ऊपर के विभाग की जिम्मेदारी तय की जाती है। जब भी अभी महोबा घटना में, अब इस प्रसंग को जरा सा जोड़ देता हूँ कि महोबा में घटना व्यापारी ने आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या कर दी गई, उसमें अब ये पता चला कि वहाँ के डीएम और जो एसपी थे उन्होंने गुंडे टैक्स के रूप में उन लोगों से मोटी रकम का नजराना कि आप नहीं देंगे तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा। ये जितने जिलों में डीएम और एसएसपी हैं, क्या वर्तमान समय में वो एक ऐसा सिंडिकेट चला रहे हैं जिससे कि सरकार की जो ठीक भी योजनाएं उनको भी खराब कर रहे हैं, उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं महफूज आलम साहब की तरफ, और एक अंतिम सवाल महफूज साहब आपसे है कि इस तरह की घटनाएं हो या सामान्य घटनाएं हो जिसमें पोस्टमार्टम का पीएम का प्राविधान है, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, चाहे वो हैंगिंग हो, चाहे वो जिसमें मृत्यु हो गई हो, उस पीएम के बाद परिजनों को शव देने की प्रोसीडिंग क्या होती, ये चैनल के माध्यम से लोगों को बताया। पोस्टमार्टम होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन जाती है उसके बाद उस बॉडी को उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। शनाख्त कराई जाती होगी या आपके ही परिजन की है? बॉडी दिखाई जाएगी उसको और बॉडी दे दी जाएगी जी। और उसका क्रिमेशन अपनी तरह से, अपने धर्मानुसार, अपनी पद्धति के अनुसार, अपने मतानुसार उसके घर वाले ही करते हैं। प्रशासन का काम क्रिमेशन करना नहीं, प्रशासन का काम बस पोस्टमार्टम तक ही होता है। नहीं, लावारिस जहाँ पर जो डेड बॉडीज मिलती है उनकी भी मेरी जो जानकारी है कि उसकी भी एक प्रोसीडिंग है। लावारिस की भी उतने वक्त तक उस बॉडी को मोर्ग में रखा जाता है, मॉर्चरी में रखी जाती है। जी। जब उस टाइम तक उनके परिजन कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उनका दाह संस्कार कर दिया जाए, वो भी विधिवत, क्योंकि उनकी शिनाख्त की जाती है कि ये किस धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, उसके अनुसार ही उनका, क्योंकि वो अंतिम संस्कार होता है। तो इसमें महफूज साहब ये जो परिवार वालों को चलिए डेड बॉडी भी नहीं दिखलाई, लेकिन ये जो धर्म ग्रुप को काम किया है पुलिस ने और प्रशासन, ये कितना आगे जा करके समाज के लिए विकृत रूप इसका देखने को मिलेगा कि लोग डर रहे हैं अपने घर में बैठ के, अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं कि बेटी सबकी होती है, माँ पूरे समाज में होती है, बहनें पूरे समाज के लिए होती हैं। और आज हमारे देश में कहा जाता है कि नारियों की जहाँ पूजा की जाती है वहाँ देवता वास करते हैं, लेकिन यहाँ तो शैतान वास कर रहे हैं। तो ये जो धर्म विरुद्ध चीज़ें जो हो रही हैं या जो पीड़ित परिवार हैं उनकी जो मन की जो एक चीज है उसको किस रूप में आप देखते हैं? हम तो इस रूप में देख रहे हैं इस वक्त शासन जो है ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। शासन हमारा जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो नहीं चला रहे हैं। शासन पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। उसकी जीती जागती मिसाल है कि क्रिमेशन ब्यूरोक्रेट्स ने कर दिया, घर वालों को बिना बताए, बिना करे हुए। तो इस वक्त पूरी तरह से जो है ब्यूरोक्रेट तंत्र चल रहा है। यानी इस घटना के पीछे कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह तो जैसे जमील साहब ने कहा कि डीएम की हैसियत नहीं हो सकती है, बिल्कुल उसको कहीं ना कहीं से उसको इंडिकेट किया जाता है या इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। शुक्ला जी, ऊपर निलंबन क्या सजा है? क्या निलंबन तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रक्रिया है। क्या बर्खास्त नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी मीडिया, आज के युग में जब मीडिया है, मीडिया हर चीज़ दिखा रही है, ऑटोप्सी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, बयान है मृतका का, क्या बर्खास्त नहीं किया जा सकता? निलंबन सजा है ना? नेवर। यानी कानून क्या ब्यूरोक्रेट के निचले स्तर पे आ गया है या कानून से ऊपर उठ करके ये ब्यूरोक्रेट और शासन? ब्यूरोक्रेट कानून के ऊपर है, पूरी तरह कानून के ऊपर है। ब्यूरोक्रेट ने ही कानून खत्म कर दिया और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाम नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स को जो डायरेक्शन मिलता है, ब्यूरोक्रेट्स कानून ताक पे रख के उसको कर देते हैं। ये सामने आपके एग्जाम्पल है। ये घटना किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ, किस तरह से लाश को जला दिया गया, किस तरह से आज भी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स हावी है। जब मिनिस्टर्स जो है जो कह रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स अकॉर्डिंग टू लॉ यानी नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं।
पूरी तरीके से शासन ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस घटना में महफूज साहब जो है सीधी सी बात है, जब मुन्ना सिंह भाई साहब ने अभी एक चीज़ कही कि वो बॉडी किसकी थी यही आइडेंटिफाई नहीं, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी नहीं देखा उस बॉडी को, जिन्होंने क्रिमेशन कहते हैं जला दिया, उन्होंने भी नहीं देखा है, तो ये कैसे माना जाएगा कि उसी की बॉडी थी? ये बॉडी किसी को दिखा ही नहीं गई, बॉडी सुपुर्द ही कहाँ की गई घर वालों को? सवाल ये है, कानून के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद बॉडी घर वालों को सुपुर्द कर दी जाएगी। क्या चीज जलाई गई ये क्या प्रूफ? बॉडी सुपुर्द की गई नहीं गई असलम साहब, बॉडी सुपुर्द ही नहीं की गई। बॉडी जलाई गई या क्या जलाया गया घर वालों ने अभी तक नहीं बताया। जब बॉडी घर वालों को सुपुर्द की जाती, बॉडी देख लेते हैं वो अपने, फिर क्रीमेशन करना घर वालों के हाथ में था। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या प्रशासन का काम अब क्रीमेशन भी हो गया? घर वालों का कोई काम नहीं है। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी सुपुर्द कर दी जाती है मियां वालों साहब, उसको सुपुर्द ना करना और आके बता देना कि हमने जला दी। तो मुन्ना सिंह यादव साहब ने कहा कि क्या जला दिया, ये तो क्वेश्चन बनेगा। तो घर वाले तो ये कहेंगे अगर उनको दिखाई नहीं दी बॉडी। यानी एक जो है सवाल यहीं पे आगे टिक गया कि क्या मनीषा की बॉडी डिस्पोज ऑफ हुई या नहीं। अब ये अहम मुद्दा है, ये कोई इस चीज़ पे नहीं देख रहा है, क्योंकि जो मीडिया, जिस महिला पत्रकार ने आखिरी टाइम उस बॉडी को जब जलाया गया है उसके फुटेज निकाले हैं, उसमें भी बॉडी का चेहरा नहीं खोला गया है, बॉडी दिखाई ही नहीं कि क्या जला दिया है। एम्बुलेंस आती है, खड़ी होती है और जला के चली जाती है। बॉडी को जलाने से पहले घर वालों को शिनाख्त कराना बहुत जरूरी है, इसको न कराया जाना घर वाले क्वेश्चन उठा सकते। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए फिर से हम भोला सिंह पटेल जी से जुड़ते हैं। और भोला सिंह जी, जिस तरह से ताबड़तोड़ महिलाओं के प्रति घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं की जिम्मेवारी सब पर आयत की जा रही है, लेकिन एक व्यवस्था में खामी दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि महिलाओं के प्रति जब कोई शोषण या इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो अपनी शिकायत कहाँ करें, क्योंकि उसका संसाधन बहुत कम है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में प्रशासन को चाहिए कि प्रत्येक जिले में या स्थान वाइज महिला थाने खोले और महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं, मुकदमे हैं, बलात्कार के हैं, जैसे वही जांच करे, वही अरेस्टिंग करे। और दूसरी चीज़ यह है कि ये सब होने के बाद मुकदमों का निस्तारण कैसे होगा, उसके लिए त्वरित यदि फास्ट ट्रैक कोर्टें बनाई जाए, और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जब बन जाएगी तो उसमें जल्दी से जल्दी मुकदमे का निस्तारण हो सकता है। अब उसमें समस्या यह है कि इतनी जल्दी से कैसे न्यायाधीश आ सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। तो उसके लिए प्रक्रिया है कि जो 10 साल तक का अधिवक्ता है जिसने वकालत की है उसे उस जगह पर रखा जाए और वो न्यायाधीश का काम कर सकता है। नियुक्तिकरण वहाँ किया जाना चाहिए, जिससे कि अदालतों के जो बढ़ते हुए काम के बोझ हैं उनको बांटा जा सके। जी बिल्कुल, बांटा जा सके और वो बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। जी। और महिला थाने जो है वो जो अन्य थानों की तरह कोतवाली खुल जाएंगी तो वो जो भी महिलाओं से संबंधित मामला होगा वो जल्दी से जल्दी करें। इस प्रकार से ये बढ़ती हुई महिलाओं के प्रति जो भी बलात्कार की है, जो शोषण की जो घटनाएं हैं, उन पर लगाम लगाए। क्या महिला पुलिस अधिकारी, महिला सिपाही, महिला कांस्टेबल होती, महिला दरोगा है, सब महिला मौजूद हैं और इस पूरे कार्यक्रम जो चल रहा है पूरा महिलाओं की पूरी एक टीम लगी है, कहाँ महिलाओं की मदद कर रही हो? नहीं, महिलाओं की मदद क्या, जब वो फोर्स ही कम है उनको आगे, महिलाओं के प्रति महिलाएं, जब महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। और इस सरकार में तो कोई भी महिला थाना नहीं खोला गया, महिलाओं की नियुक्ति नहीं की गई, पुलिस में महिलाओं की इस सरकार में कोई भी नियुक्ति नहीं की गई। इससे पूर्ववर्ती सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन जो नियुक्तियां हुई हैं वो महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा महिला, इस महिला के लिए क्या किया? उनके अधिकार जो है सीमित कर रखे हैं, सरकार ने बिल्कुल सीमित कर रखे हैं। जब अधिकार जो अच्छे और ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, उनको आगे नहीं आने, वो केवल सरकार जो है चालान में व्यस्त है, न्यायालय में
जो काम ना हो उसके लिए चालान की व्यवस्था कर रखी है, चालान से राजस्व वसूलना। ये सरकार बनाया कुछ नहीं इसने, यानी सब बेच रही है, पैसा केवल प्रदेश की चलनिया पुलिस जी चलनिया पुलिस और राजस्व वसूलने वाले अधिकारी इस सरकार को पसंद नहीं है कि जो जिलाधिकारी पैसा वसूल कर देता है वो इस सरकार के लिए प्रिय है। जो राजस्व जो पैसा, मतलब एक तरीके से कहने की बात ये होगी, कमाऊ पूत सबको जी भी कमाऊ पूत सबको पसंद है। और इस सरकार ने चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो चाहे वो भले बाहर से डाका डाल के लाए, लेकिन कमाऊ पूत सबको अगर वो दे रहा है तो वो अधिकारी जो है इस सरकार को प्रिय है। आज का जो सबसे बड़ा जो सवाल यही आया कि हम लोग ने जो डिबेट की, जिस पे जो है हम लोग वो सबने बात की, सबकी बात से जो निकल के एक चीज़ सामने आ रही है कि वो बॉडी किसकी थी, इसका जवाब कौन देगा? देखिए ये 3 स्तर पे है। जब पोस्टमार्टम से पहले 174 CRPC की एक कार्रवाई होती है जिसमें पंचनामा होता है, उस समय अगर ज्ञात बॉडी है तो उस समय दिखाया तो जाएगा। क्या उस पंचनामे में उनके घर का या गांव का या मोहल्ले का या पड़ोस का कोई शामिल हुआ? बिल्कुल होना चाहिए था, अगर नहीं है तो ये प्रशासन की कमी है। पंचनामा कहाँ हुआ ये बात ही क्लियर नहीं हो रही कि पंचनामा हुआ भी कि नहीं हुआ। ये जांच का विषय है और ये अगर ये गलती की गई है प्रशासन ने तो जानबूझ कर छिपाया गया। दूसरी चीज ये होती है कि जब पोस्टमार्टम होता उसमें भी डॉक्टर ये लिखता है कि इसकी आइडेंटिफाई किसने किया है, वो उसके घर वाले करते हैं। पुलिस पहले होता था कभी की पुलिस करती थी, लेकिन नहीं, अब उसके पिता भाई या माँ बहन वो आदमी करता है। उसके करने के बाद उस पर आ जाता कि इस बॉडी की डॉक्टर लिखता है कि इसकी आइडेंटिफाई फला 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 देती, और उसके बाद में होता यह है कि उस बॉडी को उसके घर वालों को दे दिया जाता है। अब यहाँ तक तो ये हो गया कि जो आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें भी देखिए वो बॉडी उसके घर वालों को दे दी जाती है, भले वो न ले। तो ये तो उससे बहुत कम तक की घटना थी, ये आतंकवादी वाले मामले में नहीं थी। ये थी समाज की बात थी, तो लड़की से संबंधित थी, तो इसमें तो उसके परिवारों को दिखाया जाना चाहिए था। जी जमील जी, एक चीज़ जो है, आप जो है बॉलीवुड से आप रिलेटेड हैं, आप सुशांत केस, जैसा कि अभी जमील साहब ने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है, हो सकता है ये बात सही हो, क्योंकि राजनीति तो हर चीज़ में होती है। भारत ऐसा एक देश है जहां हर गली में एक पार्टी है और हर घर में एक नेता है, तो यहाँ राजनीति ही होती है खाली, और बाकी कुछ हो या ना हो। क्या लगता है कि ये जो है हुई इस हत्या से अब समाज को जाग जाना चाहिए कि राजनीति से हम दूर हो जाएं, या आज भी समाज उसी राजनेता के पीछे चलता रहेगा, इसमें भी राजनीति करता रहेगा? देखिए सिद्दीकी साहब, राजनीति से जनता को दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं और प्रबल राजनीति करनी चाहिए। आज उसी राजनीतिक शक्ति का ये परिणाम है कि हमारे वरिष्ठ कानूनविद मुन्ना सिंह जी का जो व्यू आया कि इतनी वो राजनीतिक शक्ति है जिसकी वजह से इन्होंने निस्संदेह और बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि इस घटना के पीछे वर्तमान सूबे का मुख्यमंत्री 120B और 201 का अपराधी है। 120 षड्यंत्र होता है जी, तो घटना से पहले षड्यंत्र होता, हत्या से पहले षड्यंत्र होता। 201 की बात मैंने कही है, 201 की बात मैंने कही है। 201 का अपराध करने के लिए 120B का मुलजिम वर्तमान सूबे का मुख्यमंत्री है, और आरोपियों का पिता स्टूडियो में हमारे प्रेस के साथियों के साथ, वह मुख्यमंत्री के साथ उसका बाप बैठा हुआ, उसका पिता बैठा हुआ है। तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि ये घटना से पूर्व का सिस्टम नहीं चल रहा है? मैंने चैनलों पर देखा है शुक्ला जी कि आरोपी का पिता मुख्यमंत्री जी के साथ स्टूडियो में बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री और आप हमारे कानूनविद लोग साथी बैठे हुए हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए, यदि कोई विवेचना चल रही है, विवेचना प्रचलित है, उस बीच गवाहों को किसी प्रकार से
पक्षकारों को प्रभावित नहीं करेंगे। ज्वलंत मुद्दे पर इतनी विभत्स घटना की विवेचना शुरू भी नहीं हुई कि वहां ये कहा जाने लगा सरकारी नौकरी एक, मकान शहर के अंदर एक। ये कहां से भारतीय कानून की पोषक हो सकता है? मुख्यमंत्री को इसलिए मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री एक ऐसी मनोवृत्ति का काम कर रहे हैं। कोई घटना होती है तो ये नहीं कहते हैं सुसंगत धाराओं में कानून के दायरे में कार्यवाही होगी, बल्कि वो 2-1 जो उनके ऊपर लग चुके हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देते हैं, NSA लगा दो, रासुका लगा दो। 3 ही 4 चीज उन्होंने सीख रखी है जिसे कहते हैं लगा दो, जबकि उन्हें एक जिम्मेदार ओहदे पर रह करके ये कहना चाहिए सुसंगत धाराओं में कानून जहां तक पहुंचता हो उसके इजाजत से कार्यवाही कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ और जो आप उम्मीद कर रहे हैं एक सुराज में हो सकता है। जब दुनिया ये मान चुकी है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के हृदय प्रदेश में स्वराज नहीं है, बल्कि यहाँ जंगल राज कायम हो चुका है, यहाँ व्यक्ति का राज कायम है, यहाँ संविधान का राज कायम नहीं है। तो ऐसे में न्याय की उम्मीद करना हमारे लिए बेईमानी साबित होगी। मैं यही मेरी बात। महफूज आलम जी, ये जो मृतका के मृत शरीर के साथ जो ये किया गया है, घृणित कार्य किया गया है, क्या कानून में इसकी कोई सजा है? मृतका के शरीर को जला दिया गया, घृणित कार्य हुआ है, पेट्रोल डाल के जला देना, दाह संस्कार ना करना, हिंदू संस्कृति को ताक पर रख देना, तो क्या इसके लिए कोई ऐसा कानून है? 201 भारतीय दंड संहिता का, इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। साक्ष्य मिटाए गए हैं, ये संस्कार अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, ये क्रिमेशन नहीं हुआ है, ये लाश का डिस्पोज ऑफ किया गया, यानी लाश ठिकाने लगाई गई है। इसको दाह संस्कार नहीं कहते, पेट्रोल डाल के जलाने को दाह संस्कार नहीं कहते। पेट्रोल डाल के जलाने का मतलब लाश ठिकाने लगाना और ये सबूत मिटाना, ये सीधा जुर्म है 201 भारतीय दंड संहिता का। और जो लोग इसमें शामिल हैं वो सब इस धारा के अंदर दंडित किए जाएंगे। संजय जी, एक सवाल आप सबसे पूछे हैं, तो एक सवाल ये आता है निकल के कि हमने जो कहा सनातन धर्म में क्या कहीं इस चीज़ की गुंजाइश है कि किसी की बॉडी को बगैर संस्कार के जला दिया जाए? अब देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत प्रमुखता से है। अगर हम देश की बात करें तो शहीद भगत सिंह को फांसी से एक दिन पहले उनको फांसी रात में दी गई, दिन रात में ही उनको जला दिया गया, दाह संस्कार उनका भी नहीं किया गया। चूंकि अंग्रेज सरकार को ये लग रहा था कि यदि ऐसा करते हैं तो पूरे देश में एक ऐसा आक्रोश जन्म लेगा जो हमको उखाड़ के फेंक देगा। इस हमारी बेटी इस गुड़िया के साथ में जो रात में ये घृणित काम किया गया है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी इस चीज़ को लेकर के शंका थी कि यह हाथरस नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमको इसका जवाब देना पड़ेगा और इसकी आंधी के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस तरह का कृत्य करने का साहस किया। थैंक यू।